बड़ी खबर, यमन में सऊदी अरब के खिलाफ महाविद्रोह। ब्रेक करिए। नाकाबंदी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लाखों लोग। देखिए जरा शॉट। फर्स्ट ऑन टीवी9 हैंड्स अप। सऊदी नाकाबंदी को बलपूर्वक तोड़ने का समर्थन। प्रदर्शन को सैन्य कार्रवाई के लिए माना जनमत संग्रह। सऊदी अरब की पाबंदियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ा। एक और बड़ी खबर आई है, जरा ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यमन ने सऊदी अरब को दी बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए। सऊदी अरब की नाकाबंदी के खिलाफ यमन का ऐलान। ब्रेकिंग और शॉट। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। दखलंदाजी के लिए भुगतने होंगे गंभीर अंजाम। सऊदी हमले का सीधा और बराबर जवाब मिलेगा। हमारे पास जवाबी हमले के सभी विकल्प खुले। यमन ने कहा फ्लोर पर आइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सऊदी को यमन की चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर, सऊदी की सैन्य दखलंदाजी के खिलाफ भीषण जवाबी कार्रवाई होगी। बड़ी खबर, यमन के रक्षा मंत्री अल आतिफी की सऊदी अरब को सीधी धमकी। ये देखिए, सना एयरपोर्ट पर हमले का बदला सीधा और बराबर तरीके से लेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट एंड स्ट्रेट टू जनरल सुधाकर। सुधाकर सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि अभी सऊदी इस युद्ध में कितना ज्यादा ड्रॉन होगा, वो कितना, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी सर। हमें पता है कि सऊदी का रोल क्या है। अभी एक इंटेल लीक हुई जिसमें बताया कई कंट्रीज ट्रंप के सेकंड टर्म का विरोध कर रहे थे, लेकिन सऊदी चाहता था। तो अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। सऊदी का इन्वेस्टमेंट है ट्रंप के दामाद की फर्म्स में। अब मेरा आपसे यह सवाल है कि सऊदी इसमें कितना ड्रॉन होगा। निशांत, सबसे पहले तहे दिल से आपको धन्यवाद। आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया। मेरे जो डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं सभी को, मैडम को और बाकी जितने साहब लोग हैं, सबको बधाई हो। मनीष को मेरे शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारक हो अवार्ड के लिए, और आई विश हिम मैनी मोर। जहाँ तक आप सऊदी अरेबिया के सवाल पूछ रहे हैं, उसके जवाब में मैं इतना कहूँगा कि इसका जो स्टेक्स हैं दे आर वेरी वेरी हाई। ये जब से 2024 जून से इन्होंने जो 50 साल पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद, जब से क्राउन प्रिंस ने अनाउंस किए हैं कि विश्व में कोई भी देश डॉलर के अलावा आप कोई भी मुद्रा में आप पेट्रोल या ऑयल खरीद सकते हैं, तब से हालांकि उनका दे आर लाइफ लॉन्ग पार्टनर्स, लेकिन थोड़ा सा तनाव बढ़ते गया है। और तनाव के वजह से सऊदी अरेबिया धीरे धीरे ये थोड़ा सा हटना चाह रहा है। हालांकि आप कह रहे हैं ये लाइफ लॉन्ग पार्टनर ज़रूर हैं, लेकिन सऊदी भी चाहता है कि इनसे हट के एक नया आर्किटेक्चर बनाए। और आपके पास शायद आ गया होगा इंटरनल जो इनपुट है, ये पाकिस्तान के चपेट, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर और इजराइल, ये सॉरी इजराइल नहीं है, ये एक छोटा सा एक ग्रुप बनाना चाहते हैं। बाकी इसका जो एक पोर्ट है यानबू पोर्ट यमन हुती के काफ़ी दायरे में आ चुका है। ये वहाँ पे उन्होंने फायरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, रोकथाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मोटे तौर पे अगर आपका सवाल का जवाब मैं संक्षेप में दूँ तो ये बहुत प्रेशर में आएंगे। वो चाहते हैं एक तरफ कि अमेरिका रहे और दूसरे तरफ चाहते हैं कि अमेरिका चले जाए। ये दुविधा में है, डिसीजन डायलेमा। इसके आने वाले समय हमें बताएगा कि किस रास्ते पे वो चलने वाले हैं। लेकिन इस सब के बीच में अब जो मैं आपको खबरें बता रहा हूं, कैंप 4 पर आइए, स्टैंड बाय। ये वो खबरें हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैं बाहल सर के पास फिर से आऊंगा क्योंकि ये उनका टर्फ है। इट्स ऑल अबाउट एयर अटैक, एयर डेवलपमेंट। आप ध्यान से देखिएगा, पश्चिम एशिया में अमेरिका की बहुत बड़ी तैनाती। ब्रेक करिए। ईरान के नजदीक बड़ी लड़ाकू विमानों का मूवमेंट। ब्रेकिंग और शॉट। जॉर्डन और इजराइल के बेस में बढ़ाई गई फाइटर जेट की तैनाती। फ्लाइट रेडार 24 का बड़ा दावा। ये देखिए जरा, ये है वो। एक और बड़ी खबर आई है नितिन, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, जॉर्डन से C-17 ग्लोब मास्टर की उड़ान। ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर शॉट्स के साथ। जॉर्डन के कई बेस से उड़े अमेरिका के C-17 विमान। ब्रेकिंग और स्टिल से, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं। यस, दोनों ब्रेकिंग, दोनों स्टिल दिखाइए। फ्लाइट रेडार 24 का डेटा से दावा किया गया है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यहां पर पश्चिम एशिया में F-35 एयरक्राफ्ट का मूवमेंट। ब्रेक करिए। ईरान के नजदीक 9 F-35 एयरक्राफ्ट तैनात किए गए। ये देखिए, मुफक
साउथी एयरबेस में 12 F-16 एयरक्राफ्ट ब्रेकिंग और शॉट। फ्लाइट रेडर 24 का बड़ा दावा, ये देखिए जरा बड़ी खबर आपके सामने। एक और बड़ी खबर, ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी, ब्रेक करिए। इजराइल में रिफ्यूलिंग जेट की तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा तैनाती बढ़ाएगा। एक्सियोस के हवाले से खबर आ रही है, होर्मुज के आगे पूरे ईरान का दहलाने का प्लान है। ये देखिए विजुअल्स। सिचुएशन रूम में ड्रम के सामने रखा गया वॉर प्लान। बड़ी खबर, अमेरिकी सूत्रों से एक्सियोस का बड़ा दावा है। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। आइए जरा इसके वीडियो कीपर नितिन, हम इस वीडियो कीपर और जितनी भी ब्रेकिंग है सबको बगल में चलाएंगे चैट में। ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी, बड़ी खबर, इजराइल में रिफ्यूलिंग जेट की तैनाती बढ़ाएगा अमेरिका। नेतन्याहू से रिफ्यूलिंग जेट्स के लिए जगह देने को कहा है। होर्मुज के साथ ईरान के सभी स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर होंगे अटैक। अमेरिका के टारगेट पर पिकेट्स, माउंटेन और न्यूक्लियर साइट्स। ईरान के एनर्जी और बुनियादी ढांचों पर हमले का बढ़ाने का प्लान है।